हेलो व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 6 वर्कशीट 2 सुबह स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है सेलेक्ट ट्रू और फॉल्स। हमें इसमें ना बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सा फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 3x + 4y = 5 इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले देखो ये सबसे पहले देखो इन सब की पावर 1 है, तो देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये लीनियर तो है। अब लीनियर इक्वेशन तो है, अब वन वेरिएबल है, देखो यहाँ एक वेरिएबल यहाँ दो वेरिएबल, तो यानी कि ये वन वेरिएबल नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। ऐसे ही द कोफिशिएंट फॉर y इन द इक्वेशन -9y + 2 = 3 इज -9। देखो y का कोफिशिएंट यानी कि y से जो आगे नंबर लगा है वो -9 लगा है, हाँ, तो इसका क्या हो गया ट्रू। अब ऐसे ही सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन 5m + 15 = 45 इज 6। अब पूछा इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो 6 होगा, तो देखो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। 5m = ये 45 है, 45 इधर 15 प्लस में था, इधर माइनस में, तो क्या हो गया 30। 5m = 30, 5 इधर गया तो डिवाइड में 5 से 30, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो ये ट्रू हो गया। ऐसे ही x = 1 इज द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन 3x = 5। x की जगह पे ना 1 पुट करके देखो, 3 की जगह पे 1 पुट किया तो ये क्या आता है 3, ये 5 के इक्वल है नहीं, तो यानी कि फॉल्स। ऐसे ही क्वेश्चन 2 है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो पहला क्या है, इफ़ द रोहन करेंट एज इज़ x देन 5 years अगो हिज एज वॉज। हमें कह रहा है अगर अभी रोहन की एज 5 साल है तो 5 साल x ईयर्स हैं, तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, 5 साल कम होगी, तो x - 5, ये हमारा आंसर। ऐसे ही बी पार्ट क्या कह रहा है, इफ़ द एक मिनट मैं आपको विजिबल कर दे रहा हूँ पहले बी पार्ट। हाँ, तो बी पार्ट क्या कह रहा है, इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज़ 5 मोर देन इट्स डिनोमिनेटर देन द रैशनल नंबर इज़। हमें कह रहा है अगर डिनोमिनेटर d है तो न्यूमरेटर क्या है d + 5। तो देखो ऐसा कोई हिस्सा दिख रहा है जिसमें d + 5/d है, तो ये वाला, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 का सी है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 9x = 5/2x + 12 इज। हमें कह रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि 9x = 5/2x + 12 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। सबसे पहले देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो 5 इधर क्या है 1, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 2, तो ये 5x रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा 12 × 24 = 9x। अब ये इसे 9/1 है, तो इससे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये क्या हो जाएगा 9 × 18x = 5x + 24। अब ये 5x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5x - 18 कितना होता है, ये हो गया 13x = 24। तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/13। 24/13 देखो कौन सा ऑप्शन है बी, तो ये हमारा आंसर। ओ सॉरी 30, ये तो फर्स्ट है, तो 24/13 ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन डी है द सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन 9x + 5 = 15/2 इज़। ये देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो क्या आएगा x की वैल्यू, ये पूछ रहा है। तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, देखो इसे ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसे इससे, तो 9 को ये ऐसे लिख देंगे 5 = 15 × 2x। तो ये क्या हो जाएगा 9 × 18x + 5 × 10 = 15 × 30x। अब ये 10 इधर ही रहने देंगे, 30x माइनस ये प्लस में इधर जाके -18x, तो ये हो जाएगा 30 - 18 12x = 10। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/12। हाँ 10/12। देखो 10/12 कौन सा ऑप्शन है, अच्छा ये ऑप्शन है 10/12 होगा, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नहीं है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x/4 = 3/4। वहाँ ना क्वेश्चन में यहाँ x भी दे रखा है, तो ये x गलती से दे दिया, ठीक है। तो ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसे इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि, तो ये हो जाएगा 3 × 4 = 12x = 12। तो इससे x क्या हो जाएगा 12/12 यानी कि 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3 है सॉल्व एंड चेक। हमें जो इक्वेशन दे रखी है 1/x - 3/x = -3, इसमें हम पहले x की वैल्यू निकाल लिए, फिर इस इक्वेशन में वापस वो x की वैल्यू डाल के चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इधर भी x है इधर भी x है, तो इसका एलसीएम x आ जाएगा, तो 1 - 3 अपॉन x = -3/1। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा -3 1 - 3 -2 -2 × -2 = 3 मतलब ये -3 × x, तो -3x माइनस से माइनस कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/3, ये 2 लिखा है, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 2/3। अब ये वैल्यू ना हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं। तो 1/x की पे डाल देते हैं हम 2/3 -3/2/3 = -3 आ रहा है। तो सबसे पहले हम इधर इक्वल टू वाला नहीं देख रहे, ठीक है। तो ये ना a/b/c/d होता था, उसे कैसे लिखते थे a/b × d/c। तो देखो इधर भी यही होगा 1 ×
3/2 माइनस 3 इंटू 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों का ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 9/2, दोनों का नीचे क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 9, तो ये हो जाएगा -6/2, तो 2 3 जा 6, तो ये क्या हो जाएगा -3, देखो -3 के इक्वल आ रहा है, हाँ, तो यानी कि हमारा आंसर सही है, ये आंसर। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द सॉल्यूशन एंड वेरीफाई। इसमें भी सेम टू सेम वही करना है, बस इक्वेशन चेंज कर दिए। तो देखो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 3x + 4 इक्वल्स टू 4 इंटू 2x + 5, तो ये 3 3 जा 9x + 3 4 जा 12 इक्वल्स टू 4 2 जा 8x + 4 5 जा 20। अब ये देखो ये x एक साइड कर लेता है, तो 9x - 8x इक्वल्स टू 20 - 12, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 20 - 12 यानी कि 8, x की वैल्यू 8 आ गई। अब ये x की वैल्यू 8 ना इसमें पुट करके देखते हैं, इसके LHS में, हम LHS वाला साइड कर रहे हैं, तो 3 इंटू 8 + 4 अपॉन 2 इंटू 8 + 5, तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24 + 4 अपॉन 8 2 जा 16 + 5, तो ये हो जाएगा 24 + 4 28 + 16 + 5 कितना होता है 21, तो 7 4 जा 28 7 3 21, तो हमारा 4/3 आ रहा है। देखो RHS के इक्वल आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर सही है, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 5 है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 45, इफ देयर आर इन रेशियो 4:5 देन फाइंड द नंबर। हमें कह रहा है 2 नंबर है जिन्हें डिवाइड करने में 4:5 आ रहा है, और उन दोनों का सम करने पे ना 45 आ रहा है, तो वो 2 नंबर क्या है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे, लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी 4x। 4x क्यों लिया, क्योंकि अब देखो मैं बता दूँ, एंड सेकेंड नंबर बी 5x। देखो इन दोनों को डिवाइड करो तो 4:5 आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो 4:5 वाला नंबर है ना, इन दोनों को प्लस करोगे 4x + 5x वाले को, तो ये क्या आएगा 45। तो 4x + 5x क्या होता है, एक मिनट में आपको विजिबल कर दे रहा हूँ पहले, तो देखो ये हो गया 4x + 5x यानी कि 9x इक्वल्स टू 45, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45/9, 9 5 जा 45, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि हमारा जो तो हमारे जो 2 नंबर क्या क्या हो गए 4 × 5 यानी कि 4 × 5 यानी कि पहला नंबर हो गया 20 और दूसरा नंबर 5 × 5 यानी कि 25। तो हमारा क्या 2 आंसर आ गए, तो हमारा आंसर आ गए 20 एंड 25, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 6 है, सॉल्व फॉर m। ये हमें इक्वेशन दे रखा है, इसमें हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो इस इक्वेशन को ना मैंने कुछ नहीं किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4m - 8 लिख सकते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम क्या है, सेम देखो 2 है, तो इन दोनों का एलसीएम हो गया, तो 3m - 5 + 4m - 8 इक्वल्स टू 2m। तो देखो अब इसे क्या हुआ 3m + 4m 7m -5 और -5 और -8 कितना होता है -13 इक्वल्स टू, अब ये 2 इस साइड चला गया तो 4m, अब ये 4m इस साइड आ जाएगा, तो 7m - 4m इक्वल्स टू यहाँ -13 है, इधर जाके +13, तो ये क्या हो जाएगा 7m - 4m यानी कि 3m इक्वल्स टू 13, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 13/3, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 7 है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 17, इफ द डिजिट आर रिवर्स्ड देन द न्यू नंबर सो फॉर्म्ड इज 9 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। हमें कह रहा है एक नंबर कोई एक 2 डिजिट का नंबर है जिसमें फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट, मतलब जैसे कोई 2 नंबर ऐसे लिखोगे ना, पहला डिजिट प्लस दूसरा डिजिट, इन दोनों को प्लस करोगे ना तो 17 आ रहा है। और अगर हमें इस उल्टा कर देते हैं, मतलब फर्स्ट को सेकंड बना दें और सेकंड को फर्स्ट, तो क्या हो रहा है जो ओरिजिनल डिजिट था ना उससे 9 मोर आ रहा है, तो हमें फाइंड करना है कि वो ओरिजिनल नंबर था क्या। तो लेट हम पहले कर लेते हैं, देखो 2 डिजिट नंबर है तो 2 डिजिट होंगे, तो हम पहले लेट कर लेते हैं फर्स्ट डिजिट भी x, अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा, क्योंकि दोनों को प्लस करके 17 है तो दूसरा क्या होना चाहिए 17 - x, इन दोनों को प्लस करोगे देखो 17 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम पहले हम ना इसे टेस्ट डिजिट पे मान लेते हैं, इसे वंस डिजिट पे, तो टेस्ट डिजिट वाले को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 10 × x + 17 - x इक्वल्स टू, अब देखो अब इसे उल्टा कर देते हैं, इसे अब फर्स्ट 10 डिजिट पे डाल देते हैं और इसे फर्स्ट पे x वालों को। अब क्या कह रहा है, ये दोनों कब इक्वल होंगे, इन दोनों में क्या है, इफ़ द डेट आर रिवर्स देन द न्यू नंबर सो फॉर्म्ड इज 9 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, यानी कि हम ओरिजिनल नंबर सपोज करो ये है, तो इसमें अगर हम 9 प्लस करेंगे ना तो जो नया नंबर बना है उसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 9 एज इट इज़ 10x + 17 - x ऐसे लिख सकते हैं। इधर 10 × 17 170 -10 × x 10x + x, तो इधर हो जाएगा 170 -10x + x क्या होगा -9x, इधर क्या हो जाएगा, इधर भी 9x हो जाएगा प्लस
17 और 9 कितना हो जाएगा, 17 9 हो जाएगा 26। अभी देखो 9 इधर माइनस में, इधर जाके प्लस में, तो 9 9 18x इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा 170, इधर माइनस 26 क्योंकि इधर प्लस 26 इधर जाके माइनस 26, तो 176 माइनस यानी कि 170 माइनस 26 कितना होगा 4 6 4 तो 44 सॉरी 144 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे 18 को 144 से डिवाइड करोगे तो 18 8 जा 144 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई इससे 8। तो फर्स्ट डिजिट क्या हो गया उसका 8 और सेकंड डिजिट क्या हो गया 9। देखो सो एक मिनट में आपको विजिबल कर देता हूँ पहले, तो हमारा आंसर हो जाएगा सो द फर्स्ट डिजिट, देखो हमने फर्स्ट डिजिट क्या माना था, फर्स्ट डिजिट माना था हमने x, तो फर्स्ट डिजिट 8 हो गया एंड सेकंड डिजिट जो सेकंड डिजिट था हमारा वो क्या हो गया 17 माइनस एक्स, तो 17 माइनस एक्स यानी 17 माइनस 8, तो सेकंड डिजिट क्या हो गया 9। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, देखो ओरिजिनल नंबर हमारा ये था ना x 10x प्लस 17 माइनस एक्स, तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हुआ था, ओरिजिनल नंबर क्या था 10 इंटू एक्स, एक्स क्या है 8 प्लस 17 माइनस एक्स क्या है 9, तो ये हो जाए 80 प्लस 9 89, तो हमारा आंसर क्या आ गया 89, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 8 है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, हमें ये इक्वेशन दे रखी है इसका सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले ना y वाले टर्म ना एक साइड कर लेते, तो ये y साइड ये सॉरी प्लस नहीं माइनस 8y/3 ये माइनस इधर है, इधर जाके प्लस 5/4 y इक्वल्स टू यहाँ 7/6 पहले से, ये इधर +7 इधर जाके -7 अपॉन 1 लिख सकता हूँ इसे भी अपॉन 1 लिख सकता हूँ। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 12 आएगा, 1 3 और 4 का एलसीएम 12 आता है, तो 12 बन जाए 12 तो 20y माइनस 3 4 जा 12 4 8 जा 32y प्लस 4 3 जा 12 3 5 जा 15y इक्वल्स टू, अब इन दोनों का एलसीएम लो तो 6 आएगा, ये 7 6 1 जा 6 तो 7 और 1 6 जा 6 6 7 जा 42, तो ये सेम टू सेम देखो ये क्या हो जाएगा, ये 12y माइनस 32y प्लस 15y, तो ये हो जाएगा 12y माइनस 32y यानी कि 20y माइनस 20y प्लस 15 कितना होता है 5y, वो भी माइनस का इक्वल्स टू, अब ये 12 है ना इस साइड डिवाइड में, इधर जाके मैंने मल्टीप्लाई भेज दिया, तो 7 माइनस 42 माइनस 35 होता है, माइनस 35 इंटू 6 अपॉन इंटू 12, ठीक है, तो 2 जा 1 जा ये अब इधर माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब कैंसिल नहीं होता ये माइनस इस साइड से ले आता है फिर डिवाइड में कैंसिल हो जाता है। ओके अब ये y इधर 5 मल्टीप्लाई होता है, इधर जाके डिवाइड में भेज दिया, तो 35 इंटू 2 अपॉन 5 5 7 जा 35, अब 7 2 जा 14, तो y की वैल्यू क्या आ गई 14, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसी क्वेश्चन 9 है, द पैरामीटर ऑफ अ हेक्सागन इज 260 मीटर, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ हेक्सागन आर x माइनस 4 x+3 x+2 x माइनस 9 एंड x+10, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। एक मिनट आपको हाँ पूरा क्वेश्चन विजिबल है, तो हमें कह रहा है ये एक हेक्सागन है, हेक्सागन यानी कि 6 साइड वाला, तो देखो इसके ना ये सारे साइड्स हैं, इन सारे साइड्स के ये मेजरमेंट है x माइनस 9 और x+10, और इन सबको प्लस करने पे ना 260 आ रहा है, तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम x प्लस x माइनस 4 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 2 प्लस x माइनस 9 प्लस x प्लस 10 कर दें तो वो 260 आएगा। ये कैसे हुआ, देखो हमें कह रहा है पैरामीटर ऑफ हेक्सागन इक्वल्स टू 260 और ये सारी साइड्स दे रखा है, तो पैरामीटर ऑफ हेक्सागन क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, इसका फॉर्मूला होता है, तो इन सबको प्लस कर दोगे तो 260 आना चाहिए। अब देखो कितना एक्स है 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6x प्लस, अब देखो -4 प्लस 3 कितना होता है -1 प्लस 2 प्लस 1 -8 प्लस 1 और -9 तो -8 प्लस 10 कितना होता है 2, तो 2 इक्वल्स टू 260। अब यहाँ से 6x यहाँ 2 था इधर जाके -2 तो 260 - 2 तो कितना हो जाएगा 258, यहाँ 6 मल्टीप्लाई में था इधर जाके डिवाइड में, तो 6 4 जा 24 और 6 3 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई 43, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 10 है सॉल्व फॉर y + 7 इक्वल्स टू 3y - 5/9 + 1, हमें ये इक्वेशन सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इस इक्वेशन में क्या है, सबसे पहले y + 7 इस साइड रहने देता है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 9, तो ये 3y - 5 रह जाएगा प्लस 1 × 9 9। अब देखो ये 9 इधर जाके मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, तो y + 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू ये 3y - 5 + 9 कितना होता है 4, तो 3y एज इट इज़ प्लस 4, तो ये हो जाएगा 9 × 9y प्लस 9 7 जा 63 इक्वल्स टू 3y + 4। अब ये y एक साइड आ जाएगा, तो 9y - 3y इक्वल्स टू 4 - 63, तो 9y - 3y कितना होता है 6y इक्वल्स टू -59,
तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे -59/6, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन 11 है, Jia is 2 more than 4 times her daughter age. In 10 years, her age will be 3 times her daughter age. Find their present age. हमें कह रहा है, पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जियाज डॉटर, यानी कि जिया जो है उसकी बेटी का एज है वो हम मान लेते हैं x ईयर्स की है, यानी कि x ईयर्स की है। तो जिया का एज कितना हो जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से जिया का एज हो जाएगा 2 more than 4 टाइम्स हर डॉटर एज, यानी कि 2 + 4x। अब आफ्टर 10 ईयर, यानी कि इन 10 ईयर, यानी कि आफ्टर 10 ईयर 10 साल बाद, हर एज विल 3 टाइम्स हर डॉटर एज। तो 10 साल बाद जिया की डॉटर का एज क्या हो जाएगा, डॉटर एज क्या हो जाएगा, इसमें अब x प्लस कर दो, x + 10। तो जिया का एज भी क्या हो जाना चाहिए, इसमें 10 प्लस कर दो, तो 2 + 4x + 10, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 12 + 4x। पर क्वेश्चन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिया की एज क्या हो जाती है 3 टाइम्स हर डॉटर एज, यानी कि जिया की एज क्या हो जाती है 3 × x + 10। हाँ, ये क्या हो जाता है, जिया एज ये आफ्टर 10 ईयर, ये क्वेश्चन कह रहा है। पर हमें पता है जिया की एज तो ये है, तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट आपको विजिबल नहीं हो रहा, तो देखो, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू ना यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या पुट कर देंगे, 12 + 4x = 3 × x 3x + 3 × 10 30। तो ये अगर x वैल्यू सेम कर देते हैं, 4x - 3x = 30 - 12। तो ये जाएगा x = 30 - 12 यानी कि 18। तो x क्या आ गया 13। तो डॉटर की एज क्या आ गई, डॉटर की एज हमने क्या मानी थी, देखो द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज x। तो डॉटर की एज क्या आ गई 18 ईयर्स, यानी कि जो जिया की बेटी है वो 18 साल की है। और तो जिया का एज क्या आ जाएगा, जिया एज, ये प्रेजेंट एज निकाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट एज पूछिए। तो जिया एज क्या आ जाएगा 2 + 4 × 18। तो 4 × 18 कितना होता है 72 + 2। 1 मिनट, ये भी आपको विजिबल नहीं हो रहा, मैं विजिबल कर देता हूँ। देखो जिया की एज क्या आ गई 18 ईयर्स, और जिया की मम्मी की एज क्या होगी 2 + 4 × x। तो x की वैल्यू 18 है, 18 × 4 72, 72 + 2 74। तो जिया की मॉम की एज होगी 74 और जिया की एज होगी 18। ये दोनों हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 13 है, वासु इज 3 years younger than his sibling अर्जुन। 5 years ago he was 6 less than twice अर्जुन एज, फाइंड प्रेजेंट एज। हमें क्या है क्वेश्चन कि वरुण है, उसकी एज ना 3 साल छोटी है उसके भाई अर्जुन से, और 5 साल अगो यानी कि पहले उसकी एज थी 6 कम थी अरुण के डबल एज से। तो उसकी प्रेजेंट एज निकालो। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अरुण की मान लेते हैं, अरुण की मान ली हमने x ईयर्स है, यानी कि अरुण की प्रेजेंट एज ना x साल है। तो वरुण की कितनी हो जाएगी, सॉरी वासु की कितनी हो जाएगी x - 3, क्योंकि यही लिखा है। तो 5 ईयर्स अगो, यानी कि 5 ईयर्स पहले, 5 ईयर्स अगो। तो 5 ईयर्स अगो अरुण की एज क्या हो जाएगी, अरुण की x - 5, और वासु की क्या हो जानी चाहिए x - 3 - 5। तो ये हो जाएगा x - 8 ईयर्स। ये ईयर्स में चल रहा है सारा, ठीक है, ये भी ईयर्स और ये भी ईयर्स। तो पर हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 मिनट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही वॉज आफ्टर 5 years ही वॉज 6 less than twice अरुण एज, यानी कि अरुण की जो एज है, सॉरी वासु की जो एज है वो क्या है 2 कर दो, 2 टाइम्स कर दो x - 5 और उससे माइनस कर दो 6, उतनी है। तो वासु की एज कितनी हो जाएगी, पर हमें वासु की एज हमें पहले से ही पता है x - 8 है। तो x - 8 इधर पुट करो, इधर क्या करो 2 × x 2x - 2 × 10 -10 - 6। तो ये क्या हो जाएगा 2x - 16 = x - 8। तो देखो अब ये x इधर गया तो ये सिर्फ x बच जाएगा 2x - x, और इधर से 18 -18 और मतलब ये -16 इधर जाएगा तो +16, और +16 - 8 कितना 8। तो अरुण की एज, वो वासु की एज, अरुण की एज क्या आ गई 8। तो ये अरुण की एज हो गई 8 ईयर्स। तो वासु की क्या हो जाएगी, वासु की 8 माइनस, देखो हमने x - 3 मानी थी, यानी कि 8 - 3 यानी कि 5 ईयर्स। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि हमारा आंसर हो गया 8 ईयर्स और 5 ईयर्स। ऐसी क्वेश्चन 13 मिस्टर विकास इज 21 ईयर्स एल्डर देन हिज सन। इन 10 ईयर्स ही विल बी 2 times हिज सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। हमें कह रहा है मिस्टर विकास हैं वो 21 साल बड़े हैं अपने बेटे से, और 10 साल बाद जो मिस्टर विकास है ना वो अपने बेटे से 2 गुना हो जाते हैं, उनका एज 2 गुना हो जाता है। तो हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है दोनों की। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट लेट सन्स एज भी, मतलब जो मिस्टर विकास के सन है उनकी एज मान लेते हैं x ईयर्स। और सो
मिस्टर विकास की एज क्या हो जाएगी, यानी कि मिस्टर विकास कितने साल बड़े हैं, 21, एक्स प्लस 21 ईयर्स। अब आफ्टर 10 ईयर्स यानी कि 10 साल बाद सन की एज क्या हो जाएगी, यानी कि बेटे की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 10, यानी कि 10 साल बड़ा हो जाएगा वो। और मिस्टर विकास की एज क्या हो जाएगी, वो भी तो 10 साल बड़े हो जाएंगे, एक्स प्लस 21 प्लस 10, तो इसे हम एक्स प्लस 31 भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस 31 ईयर्स के। पर हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्वेश्चन कह रहा है ही विल 2 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी कि मिस्टर विकास की जो एज होगी, मिस्टर विकास एज क्या हो जाएगी 2 टाइम्स हिज सन एज। तो सन का एज क्या है 10 साल बाद, एक्स प्लस 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे ये आना चाहिए, पर हमारे एक्चुअल में क्या आ रहा है ये, तो हम इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, एक्स प्लस 31 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स, यानी कि 2x प्लस 2 इंटू 10 20। अब ये x इधर प्लस में, इस साइड जाके माइनस में, 2x माइनस एक्स, और इधर 31 इधर माइनस 20 प्लस में, इधर जाके माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा देखो, 31 माइनस 20 11 इक्वल्स टू 12x माइनस एक्स। तो ये x आ गई, x की वैल्यू आ गई 11। हाँ, एक मिनट आपको फिजिबल कर देना पहले वो। अब देखो हमने सन की एज मानी थी, आप चेक करोगे पहले पीछे जाके, तो हमने सन की एज मानी थी, सन एज मानी थी x ईयर्स, तो x क्या है 11, तो सन की एज क्या हो गई 11 ईयर्स। ऐसे ही मिस्टर विकास की एज क्या मानी थी हमने, मिस्टर विकास की एज मानी थी x प्लस 21, तो वो क्या हो गया 11 प्लस 21 यानी कि 31 ईयर्स। तो ये दोनों जो है ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि 11 ईयर और 31 ईयर, ये हमारा आंसर। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।